हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर जुहित गुप्ता। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव, फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रोगली वेव। सपोज कि हम एक पार्टिकल की बात करते हैं जो कि मान लो दिस इज़ अवर पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी। सपोज इसे हमने मूव करवाना स्टार्ट किया। जब हम इसे मूव करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके साथ एक वेव जो है वो एसोसिएट होगी, बिकॉज हमारा जो पार्टिकल है, सपोज हम इस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय दिस सिंबल, एंड इस जब ये मूव करता है तो इसके साथ क्या होगा, एक वेव एसोसिएट होगी। क्योंकि ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल के साथ जो वेव मूव कर रही है तो उसके पास भी क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी जिसे हम नाम दे देंगे विच इज़ इक्वल टू ऑफ डब्ल्यू। एंड हमें पता है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव मल्टीप्लाई बाय दैट ऑफ द वेव लेंथ ऑफ द वेव। एंड एज पर द डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्सप्रेशन वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई ऑफ एम बी के साथ हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड एज पर द प्लैंक्स एक्सप्रेशन दैट इज बिटवीन द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी, सो ई इज इक्वल टू दैट ऑफ एच न्यू। एंड हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई ऑफ एच की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड हमें पता है कि एनर्जी एंड मास दे आर इंटर कन्वर्टिबल, सो एनर्जी कैन बी रिटन एज ई इज इक्वल टू ऑफ एम सी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू वाले एक्सप्रेशन में ई की जगह पे एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑफ एच सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास अब एक फर्स्ट इक्वेशन हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, इसे सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं एंड इसे थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। यूजिंग 2 and 3 in 1 we will get W इज़ इक्वल टू, न्यू की वैल्यू है एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑफ एच एंड लैम्डा की वैल्यू है एच डिवाइडेड बाई एम इंटू ऑफ बी। ये एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा, एच के साथ एच कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट W इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑफ बी, या फिर हम इसे लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू W इंटू ऑफ बी। अब हमें पता है कि V क्या है, V इज़ अ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, जिस वेलोसिटी से जो पार्टिकल है हमारा वो मूव कर रहा है। तो क्योंकि जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम होती है, बट क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन को वैलिड करना है तो अगर v की वैल्यू कम होगी तो W की वैल्यू हाई होगी, मतलब W जो होगी दैट विल बी, मतलब जो W होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिला, सबसे पहले हमें W किसे कंसीडर किया था, W हमने कंसीडर किया था, W we have considered that is the velocity of the wave। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो velocity आई of the de Broglie wave वो ज़्यादा आ गई in comparison to that of the speed of light। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिला कि जो डी ब्रोगली की वेलोसिटी, डी ब्रोगली वेव की वेलोसिटी होती है वो हाई होती है देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसका अगर हमें एग्जांपल देना हो तो हम लिख सकते हैं दैट इज़ ऑफ एक्स रेज। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन देखने को मिला कि जो डी ब्रोगली वेव है उसकी वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा होती है। वेव वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी को समझने से पहले हम करेंगे बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा टॉपिक विच इज़ नोन एज अ वेव पैकेट। कि अब देखो हमने ये तो कंसीडर कर लिया था कि जब हमारे पास एक पार्टिकल जो है वो मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। बट श्रोडिंगर क्या कहते हैं, श्रोडिंगर कहते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल जो है वो मूव करता है तो उसके साथ एक सिंगल वेव एसोसिएट नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी वेव्स जो हैं वो इकट्ठी होके सुपर इम्पोज करके एसोसिएट हुई होती हैं। मतलब so the wave associated with the moving particle is not a single wave, it is a group of waves। क्योंकि बहुत सारी waves जो है एक पार्टिकल के मूवमेंट के साथ एसोसिएट हुई होती हैं। इस तरह की वेव्स को हम वेव पैकेट का नाम देते हैं। चलो अगर नहीं समझ लग रहा है ये कैसे होता है तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ, सपोज कि हम एक शॉप पे जाते हैं एंड वहाँ से हम एक कुरकुरे का पैकेट लेके आते हैं, तो हम भैया को ये तो नहीं बोल देते कि भैया हमें उसमें से एक कुरकुरा दे दो, 2 कुरकुरे दे दो, हम पूरे का पूरा पैकेट खरीदते हैं। सिमिलर इज द केस है कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसके साथ एक वेव पैकेट एसोसिएट होगा, नॉट अ सिंगल वेव। इन सेकेंड थिंग, अब क्योंकि जो हमने पैकेट खरीदा है वो कुरकुरे का है, कुरकुरे जो हैं वो डिफरेंट शेप्स के निकलते हैं, ठीक है। सिमिलर इज़ अ केस है कि हमारे पास जो वेव पैकेट होगा उसमें से जो भी वेव्स होंगी
वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होंगी, वो सारी सुपर इम्पोज होने के बाद हमारे पास एक वेव पैकेट की फॉर्म में मिलता है। सिमिलर इज़ दैट ऑफ लाइक जो कुरकुरे होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, लेकिन वो सभी हमें एक ही पैकेट में मिलते हैं। तो इस तरह हम वेव पैकेट के कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ क्या होगा, जो है वो डिफरेंट वेव्स जो हैं एसोसिएट होंगी। हो सकता है किसी का एम्पलीट्यूड कम हो सकता है किसी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो, ठीक है। इस तरह काफ़ी वेव्स जो है एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट हुई होती हैं। एंड बिकॉज जो ये वाली वेव्स हैं, सपोज एक ये वाली वेव एसोसिएट है विद द वेलोसिटी ऑफ विद द मूविंग पार्टिकल, सपोज एक वेव जो है वो कुछ इस तरह से एसोसिएट है, एंड सपोज एक वेव जो है वो कुछ इस तरह से एसोसिएटेड है। तो इस तरह है जो हमारे पास पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ जो पूरे का पूरा वेव पैकेट जो है एसोसिएट होता है। अब देखो, क्योंकि ये सारी क्या है, डिफरेंट वेव्स हैं, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी हमारे पास, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जो कि आपस में हमारे पास इंटरफेयर कर रही होंगी। एंड हर एक वेव की जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो इसकी जो वेलोसिटी ईच वेव विल हैव, अब क्योंकि हर एक वेव की जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो ईच वेव विल हैव स्लाइटली डिफरेंट स्लाइटली, बिकॉज ईच जो वेव है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी। जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी मींस उसकी जो वेलोसिटी होगी हर एक वेव की वो भी क्या होगी हमारे पास डिफरेंट होगी। इस तरह के वेव पैकेट की वेलोसिटी को हम बोल देते हैं विच इज़ नॉन एज अ ग्रुप वेलोसिटी। तो यहाँ से वेव पैकेट के कंसेप्ट से हमें समझ लगा कि ग्रुप वेलोसिटी क्या है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द वेव्स विच आर एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। सपोज ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा वेव पैकेट बन गया। इसके साथ जो वेलोसिटी एसोसिएट होगी कंबाइन के साथ उसे हम बोल देंगे विच इज़ नॉन एज अ ग्रुप वेलोसिटी। एंड जो ग्रुप वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जितनी वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा उतनी ही वेलोसिटी से हमारी ग्रुप वेलोसिटी जो है मूव करेगी। अब देखो, सपोज कि हमारे पास जो वेव पैकेट है वो कुछ इस वेव पैकेट के साथ जो फ्रीक्वेंसीज एसोसिएट हैं वो कुछ इस तरह की कंबाइन होने के बाद हमें कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो मिल रहा है, ठीक है, इस तरह का। दिस इज़ नॉन एज अ, सपोज ये हमारे पास एक वेव पैकेट है जिसकी ग्रुप वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू vg। अब देखो, पार्टिकल जो है वो इस वेव पैकेट की वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब ग्रुप वेलोसिटी के साथ पार्टिकल जो मूव कर रहा है। जब पार्टिकल ग्रुप वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्टिकल के फाइंड आउट होने की, तो जहाँ पे उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। एंड जिस पॉइंट पे वेव पैकेट की एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टू टर्म्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज समटाइम आपको एग्जाम में फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फेस वेलोसिटी क्या होती है। जो फेस वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इंडिविजुअल डी ब्रोगली वेव के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएट होगी दैट विल बी द फेस वेलोसिटी। सो वी कैन राइट इट एज द वेलोसिटी ऑफ एन individual de Broglie wave is said to be phase velocity and इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द vp, मतलब सबस्क्रिप्ट में हम क्या डालेंगे, p डालेंगे। एंड हमें पता है कि जो इंडिविजुअल डी ब्रॉगली वेव होती है, अभी हमने स्टडी किया था कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफ़ी ज़्यादा होती है। सो फेस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अ ग्रुप वेलोसिटी। अब ग्रुप वेलोसिटी अभी हमने स्टडी किया था। ग्रुप वेलोसिटी इट इज़ अ विच इज़ एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ वेव्स। सो इसे लिख सकते हैं द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद ग्रुप ऑफ वेव्स, एंड इसे हम लिखते हैं दैट इज़ बाय द एक्सप्रेशन bg एंड इसकी वैल्यू जो है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के इक्वल होती है। एंड अगर आपको इसका प्रूफ देखना हो दैट vg इज इक्वल टू ऑफ v विच इज़ अवेलेबल इन अवर नोट्स, यू कैन चेक देम देयर, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको डेरिवेशन नहीं करवाऊंगी कि vg इज इक्वल टू v कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास फेस वेलोसिटी पूछ ली जाए
विच इज़ इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय ऑफ के। एंड अगर आपको ग्रुप वेलोसिटी पूछ ली जाए इन द टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड के, देन यू विल राइट दैट इज डी डब्ल्यू डिवाइड बाय ऑफ डी के। ये एक्सप्रेशंस आपको याद कर लेना है पूरे दिल से, ये एक्सप्रेशन भी आपको याद कर लेना है पूरे दिल से, ठीक है। ये मैं दिल से क्यों कह रही हूँ कि अगर बाय हार्ट याद करोगे तो ही चीज़ें याद रहेंगी एंड तो ही आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फेस वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी। अब देखो हमने अभी स्टडी किया कि जो फेस वेलोसिटी है विच इज़ इक्वल टू दैट इज डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ऑफ के। एंड क्योंकि अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फेस वेलोसिटी एंड द ग्रुप वेलोसिटी। तो अब हम ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू के इंटू ऑफ वी पी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे लेंगे, ठीक है। एंड अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू के, सो वी विल गेट दैट इज अ डी डब्ल्यू डिवाइड बाय ऑफ डी के वी पी प्लस के इंटू डी वी पी डिवाइडेड बाय ऑफ डी के। डी डब्ल्यू अभी डी के हमने क्या लिखा था, विच इज़ इक्वल टू दैट ऑफ अवर ग्रुप वेलोसिटी, तो हम इसे लिख देंगे दैट इज़ वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस के इंटू डी वी पी डिवाइडेड बाय ऑफ डी के। एंड के को के कैन बी रिटन एज इट इज़ 2 पाई डिवाइडेड बाय ऑफ लैम्डा। एंड अगर हमें डी के लिखना हो सो इट विल बी माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाय ऑफ लैम्डा स्क्वायर इंटू ऑफ डी लैम्डा। एंड के अपॉन ऑफ डी के को हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 2 पाई अपॉन ऑफ लैम्डा अपॉन माइनस ऑफ 2 पाई अपॉन ऑफ लैम्डा स्क्वायर इंटू ऑफ डी लैम्डा। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय ऑफ डी लैम्डा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस लैम्डा अपॉन ऑफ डी लैम्डा इंटू ऑफ वी पी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेस वेलोसिटी। तो इस एक्सप्रेशन को भी आपको बाय हार्ट जो है वो याद कर लेना है, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस ऑफ लैम्डा अपॉन ऑफ डी लैम्डा इंटू ऑफ वी पी। एंड इसके रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन बैंक की फॉर्म में मिल जाएंगे। सो पढ़ते रहिए, खुश रहिए।